एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। चलिए तो शुरू करते हैं। पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेंडो गेम। जो पैट्रिक्स है उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, वो गेम खेला करता था जैसे कि हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो ये एक वीडियो गेम होता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स उससे कहा करते थे पैट्रिक्स से कि तुम्हें अपना होमवर्क करना याद क्यों नहीं रहता है। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही फील लाइक अ इग्नोरेमस बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। और यह सच था, कभी कभार उसको लगता था कि उसको पढ़ना आता ही नहीं है और उससे होमवर्क से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, पसंद नहीं था उसको करना। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेड विद अ डॉल एंड ही ग्रैब्ड। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, तो उसने वो डॉल उससे छीन ली। टू सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। और जब पैट्रिक्स ने उसको देखा कि वो डॉल नहीं, वो सरप्राइज हो गया। बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, डॉल की जगह पर वहाँ पे एक छोटा सा आदमी था, बहुत छोटा सा। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने जो है लिटिल वूल शर्ट मतलब ऊन का कपड़ा पहन रखा था, शर्ट पहन रखा था, और ओल्ड फैशन ब्रीचेज और पुराने ज़माने के ट्राउज़र टाइप का पैंट पहन रखा था। एंड अ हाई टॉल ही मच लाइक अ विच, ही येल्ड। और उसको जैसे कि लगा कि वो चुड़ैल की तरह लग रहा था। उसने सर पर एक टोपी पहन रखी थी चुड़ैल की जैसी। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू विश, आई प्रॉमिस यू डैट। उसने कहा कि तुम जो है मुझे बचा लो, तुम्हारी जितनी भी विश है मैं तुम्हारी सारी की सारी विश पूरी कर दूंगा। पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव्ड हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक्स को जो है विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना ज़्यादा लकी है, क्योंकि उसके सारे सवालों का आंसर मिल चुका था। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। जो पैट्रिक्स ने कहा कि तुम मेरा 35 डेज तक होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें इस कैट से जो है बचा लूँगा। अगर तुमने मेरा होमवर्क अच्छे से कर दिया और मुझे एज मिल गया मुझे अपने सेमेस्टर में, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रो इन द हैम्पर। और उसका जो फेस है वो बिल्कुल सिकुड़े हुए कपड़े की तरह हो गया, सिकुड़ा हुआ कपड़ा उसकी तरह उसका फेस हो गया। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट and he glimpsed and scolded but pursed his lips, oh am I crushed but I will do। और जो है उसने पैट्रिक्स के लेग पे जो है अपना पैर मारा और गुस्सा हो गया। और लेकिन फिर उसको एक दिक्कत भी थी, अगर वो उसका होमवर्क या फिर उसकी बात नहीं मानता तो वो उसको उस बिल्ली से नहीं बचाता। तो उसको तो ये बात माननी पड़ी, उसने फिर ये बात मान ली कि हाँ मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूँगा। And true to his words, the little elf began to do Patrick's homework except there was a glitch। और उसने जो है पैट्रिक्स का होमवर्क करने लग गया। The elf did not always know what to do and he needed help। और जो एल्फ को है बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको पता नहीं था, वो हमेशा पैट्रिक्स से कहा करता था हेल्प मी कहा करता था वो। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर। और जो पैट्रिक्स है उसको उसकी मदद करनी पड़ती थी। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. Know what? Even better, look up the word and sound it out by each letter। जो पैट्रिक्स से जो एल्फ कहा करता था कि मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता, तुम मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ, डिक्शनरी में मैं इसकी मीनिंग देखूँगा। कुछ वर्ड्स थे जिसकी मीनिंग एल्फ को नहीं पता था, तो उसने कहा कि डिक्शनरी लेके आओ, मैं डिक्शनरी में इन सब की मीनिंग देखूँगा, जाओ डिक्शनरी लेके आओ फटाफट। तो जो पैट्रिक्स है उसने कहा कि डिक्शनरी की क्या ज़रूरत है, एक एक लेटर को पढ़कर उसको मिलाओ, तुमको पता चल जाएगा कि उसकी मीनिंग क्या है। व्हेन इट केम टू द मैथ, जब वो मैथ पर आए तो पैट्रिक्स वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर द टाइम टेबल्स। जो एल्फ है उसने कहा कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड डैट।
ये टाइम टेबल्स होते क्या हैं एंड ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है और फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ही सिट डाउन बिसाइड्स मी, यू सिंपली मस्ट गाइड। उसने कहा कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे तुम बताना कि इसका मतलब क्या होता है। एल्फ्स नो नथिंग, एल्फ्स जो है कुछ नहीं जानता था। फिर हिस्ट्री की बारी आई, ह्यूमन हिस्ट्री जो थी एल्फ के लिए मिस्ट्री की तरह थी। हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, मिस्ट्री का मतलब पहेली। सो दैट एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जो एल्फ वो चिल्ला रहा था, गो टू द लाइब्रेरी में जाओ, बुक्स लेके आओ, मुझे बुक्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ और मुझे उनको पढ़ने में हेल्प करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी द लिटिल एल्फ वॉज नैग। जो एल्फ था वो परेशान किया करता था पैट्रिक्स को बहुत ज़्यादा। पैट्रिक्स वॉज वर्किंग हार्डर दैन इवन वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था क्योंकि एल्फ को तो कुछ पता था ही नहीं, सब कुछ पैट्रिक्स को बताना पड़ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और रात को जगा करता था और उसको जो अपना होमवर्क करवाने में हेल्प किया करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल वॉज हिज आइज पफ्ड एंड ब्लैरी। जब वो स्कूल जाया करता था उसको बहुत तेज की नींद आया करती थी, उसकी आंखें जो थी सूज गई थी ना सोने के कारण। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। और जो स्कूल का जो है लास्ट दिन आ गया था फाइनली, और जो एल्फ है वो उसको मतलब जाने के लिए वो फ्री हो चुका था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। अब उसने सारा होमवर्क कर दिया था, वो बिल्कुल फ्री हो गया था। एल्फ सोच रहा था ऐसा। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लीप्ड आउट टू द बैक, और वो चुपके से पीछे के दरवाजे से चला गया। जो एल्फ था वो चुपके से पीछे के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक्स गॉट हिज एयर्स। जो पैट्रिक्स को है उसको हर सब्जेक्ट में जो है एयर्स मिले। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। जो उसके क्लासमेट्स से वो चौंक गए थे कि इसके इतने मार्क कैसे आ गए। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुली ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स जो है स्माइल कर रहे थे वो और उसको शाबाशी दे रहे थे। और जो उसके पेरेंट्स थे वो वंडर्ड, मतलब वो सोच रहे थे कि पैट्रिक्स ने ऐसा कैसे किया, आज तक तो उसने ये काम कभी किया नहीं है, अब कैसे कर लिया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड क्लीन हिज रूम। और वो अपना रूम भी क्लीन रखता था, सारे काम भी टाइम पर किया करता था, खुश रहा करता था, किसी से भी गुस्से में बात नहीं किया करता था। और उसके जो पैट्रिक्स होता है उसके अंदर एक अलग सा एटीट्यूड आ गया था कि मैं सबको समझ लेता हूँ, मैं सारा काम कर लेता हूँ। एटीट्यूड का मतलब यू सी इन द एंड पैट्रिक्स स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। लास्ट में जब वो पैट्रिक्स सोच रहा होता है कि जितना भी उसका होमवर्क हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एल्फ की वजह से हुआ, जो टिनी मैन था उसकी वजह से हुआ। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आई वॉज द एल्फ, पैट्रिक्स हैड डन इट हिमसेल्फ। लेकिन जो राइटर हैं वो हमारे साथ एक बात शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ कि जो पैट्रिक्स है उसने अपना होमवर्क खुद से किया। अब कैसे किया, देखो आपने चैप्टर पढ़ा तो आपने देखा कि एल्फ को तो कुछ पता ही नहीं, तब वो कह रहा था कि मुझे इसकी मीनिंग बताओ, मुझे ये बताओ, टाइम टेबल क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, मैथ क्या होता है, इंग्लिश क्या होती है, डिक्शनरी लेके आओ, बुक्स लेके आओ, मेरी हेल्प करो। यही तो कह रहा था एल्फ यही कहता, जो टिनी मैन था वो यही तो कह रहा था। तो जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एल्फ है उसने कुछ हेल्प नहीं करी, जितना भी काम है वो पैट्रिक्स ने अपने आप किया। एल्फ ने सिर्फ और सिर्फ वो सवाल पूछा करता था, एल्फ जितना भी होमवर्क है वो पैट्रिक्स ने अपने आप किया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।